हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस की टाइप को। अगर हम देखें तो रिएक्शंस की बेसिकली टू एग्जांपल्स है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस। सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम देखें, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं, तो अगर यही प्रोडक्ट्स दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं तो इस पूरे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे एक गाड़ी है, उसका बैक गियर होता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, उसको हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और वो प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो देखें, प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इट्स मीन रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, ऊपर अपर एरो, और ये लोअर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वही प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। मींस प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट। और ये जो अगर टेक्निकली देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। इट्स मीन रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये कंप्लीट नहीं होते। अगर हम इसको बंद कंटेनर में इसको परफॉर्म करते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में और कैसे प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसमें मैं अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं तो वो अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करें तो मेरे पास एक ट्यूब मैं लेता हूँ, उसके अंदर मैं लेता हूँ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को जिस ट्यूब में लिया, हम उस ट्यूब को बंसर बर्नर की मदद से हीटअप करेंगे। जब हम इसको हीटअप करेंगे तो ये इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में और HCl में। ये अमोनियम क्लोराइड इसमें ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया इनटू अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमने ये कंफर्म करना हो, जैसे कि आप जानते हैं कि अमोनिया जो है वो है बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो है एसिड। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे बेस और एसिड की प्रेजेंस है तो हम यहाँ पे लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर को लाएंगे इसके माउथ के पास तो ये HCl की वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंफर्म करता है यहाँ पे HCl की प्रेजेंस है। तो अगर हम रेड लिटमस पेपर को इसके माउथ के पास लाएंगे, इस ट्यूब की माउथ के पास, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट है। तो इट्स मीन कि जैसे ही हम इसको कूल डाउन करेंगे, इसका टेम्परेचर को, इसकी ट्यूब के माउथ के पास जो टेम्परेचर कूल डाउन होगा, हम बंसर बर्नर को ऑफ करेंगे तो इसके माउथ के पास वाइट क्रिस्टल्स टाइप मटेरियल जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा और वो वाइट क्रिस्टल क्या है, दोबारा से अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड इसमें डिकम्पोज हुआ अमोनियम और HCl में, और अमोनिया और HCl ऑन कूल डाउन कन्वर्ट इनटू अमोनियम क्लोराइड। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। पहले रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हुआ इनटू अमोनिया एंड क्लोराइड और फिर से प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन हुआ टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड in the form of crystal on the mouth of this tube.